भारतीय रिजर्व बैंक द्विमासिक मौद्रिक नीति करी पेश। रेपो रेट में 0.25% बढ़ोतरी। अब रेपो रेट 6.25% सुबड़रवी 6.50%। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे दीना राष्ट्रपति अभिभाषण रा धन्यवाद प्रस्ताव माथे जवाब। कया राष्ट्रपति रा भाषण सु संकल्प सुसिद्धि रो मार्ग हुयो प्रशस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी ने आवेला दौसारा धनावड़ हल्का में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रा पहला चरण रो करेला उद्घाटन। तैयारियां में जुट्यो प्रशासन। भारतीय जनता पार्टी रा प्रवक्ता राज्य सरकार माथे लगाया आरोप। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कया प्रदेश में राष्ट्रकार युवा और महिला अत्याचार रा विषय माथे जवाब दे सरकार। जयपुर उदयपुर में एसीबी री 3 ठोड़ा माथे कार्रवाई। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड रा 2 अधिशासी अभियंता, 1 सहायक अभियंता और 1 दलाल ठेकेदार ने रिश्वत लेता थका करया गिरफ्तार। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगळारो घणो स्वागत है। मैं हूं प्रीति और अब खबरा जोवा विगतवार। भारतीय रिजर्व बैंक रा गवर्नर शक्तिकांत दास रू कहनो है कि भारत री अर्थव्यवस्था में मजबूती रो रुख बरकरार है। आरबीआई री अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति ने पेश करता थका शक्तिकांत दास कया कि रूस यूक्रेन युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था ने प्रभावित कर्यो है, पण भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इंट्रा बैंकिंग सिस्टम में घनी तरलता उपलब्ध है। आरबीआई कानीसू पेश करेगी मौद्रिक नीति में रेपो रेट में 0.25% री बढ़ोतरी करेगी, जिनरे पाछे अब रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50 वेगी है। As you would be aware, the Monetary Policy Committee, that is the MPC, met on 6th, 7th and 8th February based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook. The MPC decided by a majority of 4 members out of 6 to increase the policy repo rate by 25 basis points to 6.5% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will stand revised to 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, to 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रा अभिभाषण सु संकल्प सु सिद्धि रो मार्ग प्रशस्त हुयो है। आज रा लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण माथे धन्यवाद प्रस्ताव माथे बोलता थका प्रधानमंत्री मोदी कहा कि राष्ट्रपति आपरा विशाल दृष्टिकोण वाला अभिभाषण सु करोड़ों देशवासियों रो मार्गदर्शन कर्यो है। और अब देखा बजट सत्र रो सजीव प्रसारण। वैश्विक स्तर के अच्छे हाईवे एक्सप्रेस दिखे, इस दिशा में हमारा काम है। पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने जो देकर के गए उसी पर भी हम बैठे रहे, उसी को हमने अच्छा मान लिया, गाड़ी चलती थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो समय था, आदरणीय अध्यक्ष जी, वो समय था जिस प्रकार से अंग्रेजों छोड़ करके गए थे उसी भाव में जीते रहे। और रेलवे की पहचान क्या बन गई थी? रेलवे यानी धक्का मुक्की, रेलवे यानी एक्सीडेंट, रेलवे यानी लेट लतीफ। यही यानी एक स्थिति थी। लेट लतीफ में एक कहावत बनी गई थी, रेलवे यानी लेट लतीफी। एक समय था हर महीने एक्सीडेंट होने वाली घटनाएं बार बार आती थी। एक समय था एक्सीडेंट एक किस्मत बन गई थी। लेकिन अब ट्रेनों के अंदर वंदे भारत की मांग, हर एमपी चिट्ठी लिखता है मेरे यहां वंदे भारत चालू करो। आज रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है, आज एयरपोर्ट का कायाकल्प हो रहा है। 70 साल में
70 साल में 70 एयरपोर्ट, 70 साल में 70 एयरपोर्ट, 9 साल में 70 एयरपोर्ट। देश में वाटरवेज भी बन रहा है। आज वाटरवेज पर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश आधुनिकता की तरफ बढ़े, इसके लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरे जीवन में, सार्वजनिक जीवन में 4-5 दशक मुझे हो गए और मैं हिंदुस्तान के गांवों से गुजरा हुआ इंसान हूं। 4-5 दशक तक उसमें से एक लंबा कालखंड परिव्राजक के रूप में बिताया है। हर स्तर के परिवारों से बैठने उठने का, बात करने का अवसर मिला है और इसलिए भारत के हर भूभाग को, समाज की हर भावना से परिचित हूं और मैं इसके आधार पर कह सकता हूं और बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि भारत का सामान्य मानवी पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। सकारात्मकता उसके स्वभाव का, उसके संस्कार का हिस्सा है। भारतीय समाज नेगेटिविटी को सहन कर लेता है, स्वीकार नहीं करता। દોસારા ધનાવડ માય 12 ફરવરીને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવેલા અઠે પ્રધાનમંત્રી મોદી દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વેરા પહેલા ચરણનું ઉદ્ઘાટન કરેલા ઇન્દ્ર સાથે ही यू एक्सप्रेस वे दोसा सु सोना ताईर काम शुरू हो जावलो 225 किलोमीटर की दूरी तय करवामां इन एक्सप्रेस पर 2 घंटा लागेला। प्रधानमंत्री रा दौरा री तैयारियां में प्रशासन जुट गयो है। दौसारा संवाददाता संतोष कुमार शर्मा री एक खास रिपोर्ट। हम खड़े हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम 12 फरवरी का है। वे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए यहां व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। यह एक्सप्रेसवे अभी सोना से और दौसा तक शुरू होगा, जिसकी दूरी करीब 225 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने में 2 घंटे का ही समय लगेगा। ऐसे में प्रथम चरण में इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। इसकी व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। इसके लिए पंडाल आदि बनाए जा रहे हैं। यहाँ दिन रात काम चल रहा है और लोग इस दौरे को बेहतर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जहां बैठकें करके अधिक से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं, वहीं प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। पुलिस और प्रशासन अपने अधिकारियों को जिम्मेदारी देने में लगे हुए हैं। साथ ही केंद्र से भी टीमें यहाँ पहुंच रही है ताकि प्रधानमंत्री के दौरे में किसी प्रकार की सुरक्षा आदि की चूक न हो और उनका यह दौरा पूरी तरह सफल हो सके। संतोष तिवारी, दूरदर्शन समाचार, धनावड़, दौसा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा बजट ने लेर कहा कि प्रदेश सरकार बचत, राहत और बढ़त री बात कर रही है, पर प्रदेश रा युवा, काश्तकार और महिला वर्ग लगातार सरकार सु सवाल कर रहा है। रामलाल शर्मा कहा कि प्रदेश में काश्तकारा कर्ज सु बेहाल है और युवा परीक्षा दिया पाछे भी खुद ने ठगियो महसूस कर दिया है और महिलावां साथे बढ़ता अत्याचार देश में प्रदेश री साख खराब कर दिया है। कांग्रेस की फितरत रही है कि जनमत को भ्रमित करो और सत्ता हासिल करो, लेकिन प्रदेश की जनता जान चुकी है अब वो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भ्रमित होने वाली नहीं है। मुखिया जी ने तो चुनाव से पहले भी बड़े बड़े वादे किए। मुखिया जी ने फिर 4 बजट विधानसभा के अंदर पेश किए और अब अंतिम बजट के अंदर मुखिया जी कह रहे हैं कि बचत, राहत और बढ़त, इस तरीके का बजट हम पेश करेंगे। इस तरीके से बजट पेश करने से पहले राजस्थान की वो मासूम बच्चियां जिनके साथ दरिंदगी हुई है और आज भी उनके साथ दरिंदगी करने वाले खुले घूम रहे हैं, वो इंसाफ मांग रही है। आज भी प्रदेश के हजारों किसान जिनकी जमीनें नीलाम हुई है, वो सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं और आज भी वो युवा, लाखों युवा जिनके भविष्य के साथ राजस्थान की सरकार ने खिलवाड़ किया है, वो भी राजस्थान की सरकार से इंसाफ चाह रहे हैं। इसलिए आपकी बचत, राहत और बढ़त तो बाद की बात है, पहले किसान, युवा और मासूम बच्चों की दरिंदगी, इनका जवाब देना आपके लिए आवश्यक होगा।
जयपुर उदयपुर में एसीबी 3 जगह माथे संयुक्त कार्रवाई करी। इन कार्रवाई में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड रा 2 अधिशासी अभियंता, एक सहायक अभियंता और एक दलाल ठेकेदार ने रिश्वत लेता थका रंगे हाथा गिरफ्तार कर्या। कार्रवाई रे दौरान आरोपी दलाल ठेकेदार रे कन्नेसू 1,25,000 रुपया जब्त कर्या गया। एसीबी रा अतिरिक्त महानिदेशक हेमंत प्रियदर्शी बताया कि आरोपी पदोन्नति माथे ट्रांसफर नी करवारी एवज में रिश्वत री मांग करी ही। आरोपियां रा रहवास और दूजा ठिकाना री तलाश जारी है। जोधपुर में आज वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, हस्तशिल्प विकास आयुक्त कानीसू 2 दिवसीय हस्तकला मेला रू आयोजन कर्यो जा रह्यो है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों खातर भारतीय पारंपरिक कलावां ने समझवा और सीखवारो अवसर प्रदान कर्यो गयो है। अठे टेराकोटा, बेंगल पेंटिंग, चर्म शिल्प, धातु शिल्प, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, तारी वर्क आदि शिल्प रू जीवंत प्रदर्शन हस्तशिल्पियां कानीसू कर्यो जा रह्यो है। अठे भाग ले रिया कलाकार बताया कि महाका बनाया गया उत्पादना सू मेक इन इंडिया ने बढ़ावा वो तो मिलेलो ही और साथ ही छात्र आपरो व्यवसाय भी शुरू कर सकेला। कि ये कला लुप्त हो रही थी, मेरे ग्रैंडफादर कर रहे थे, उसके बाद मेरे फादर तक ने भी नहीं किया, तो मैंने इस चीज़ को अपनाया और सारी एजुकेशन छोड़ के फिर देन इस चीज़ को मैंने स्टार्ट किया है। और अभी 28 आर्टिजन के साथ में मैं काम कर रहा हूँ, अलग अलग जगह से प्रोडक्ट बनवा रहा हूँ और जोधपुर में बेच भी रहा हूँ। साथ ही लोगों को अवेयर भी कर रहा हूँ कि ये चीज़ों का ज़्यादा आप यूज़ किया जाए। MA हिस्ट्री से है और 2 साल से मैं RAS की प्रिपरेशन कर रहा था। 2018 मेरा प्री क्लियर था, देन फिर मैंने सारी चीज़ छोड़ के मैं मतलब यही करते पूछते नहीं काम को आगे बढ़ाया जाए। ये अपने लेदर का प्रोडक्ट का काम शुरू किया है, कसीदाकारी वर्क, हैंड वर्क। हमने इनको भी सिखाया है, अपने हाथ की कला भी बताई है, थोड़ा बहुत डेमो भी दिया है इनको और इनको बोला भी है मैंने, अगर सीखना है तो इनको घर पे भी आ सकते हैं आप मेरे। महिला विद्यालय में यहाँ हमने बच्चों को हर प्रकार के एम्ब्रॉयड काम सिखाए और महिला को भी हमें सब बातें बताई कि भाई ऐसे होता है काम, लेदर का ऐसे होता है, लेडीज़ पर्स बनाते हैं, जेंट्स पर्स बनाते हैं। इसमें 150 बच्चे होम साइंस के जो बच्चे थे वो उन्होंने भाग लिया है और इन लोगों को रिसोर्स पर्सन के तहत हम लोग क्राफ्ट में कैसा ये लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्राफ्ट सेक्टर को कैसा अपना करियर में जोड़ सकते हैं, तो उसके बारे में काफ़ी सारे रिसोर्स पर्सन से यहाँ पे हमने सेशंस करवाया है और साथ ही साथ 10 कारीगर लोगों को यहाँ पे बुलाया है, अलग अलग क्राफ्ट के हैं, जैसा टेराकोटा हो गया, दरी है, मेटल क्राफ्ट में है, वुडन क्राफ्ट में है, बेंगल पेंटिंग है। तो ये सब लोग यहाँ पे जीवंत प्रदर्शन किया है कला का। जब हमारे खुद के पास ये कितना अच्छा टैलेंट है तो हम क्यों ना अपने टैलेंट को आगे बढ़ाए। जैसे मैंने देखा इतनी सारी यहाँ पे सुंदर सुंदर स्टॉल्स थी, वो लोग हमारे सामने हमें सिखा रहे थे कि है ना कैसे बनाते हैं वो लोग। और उन चूरू और रतनगढ़ रे बीचे रेलवे ट्रैक ने डबल करवा खातर 422 करोड़ रुपया रो बजट दियो गयो है। इनसू अठे अब बिना क्रॉसिंग कर्या ट्रेनों रो आवागमन सुचारू वे सकेलो, साथ ही टेम री भी बचत होवेली। चूरू सू रतनगढ़ रे बीचे 43 किलोमीटर रा इन ट्रैक माथे 60-32 ट्रेनों रो संचालन होवे है। ट्रैक रो विद्युतीकरण रो काम भी पहली सू ही पूरो हो चुक्यो है। अभी फिलहाल 56 गाड़ियाँ तो साप्ताहिक और डेली बेसिस पे चल रही है पैसेंजर मेल एक्सप्रेस में लाके। इसके अलावा प्रतिदिन औसत 10 मालगाड़ियाँ आने जानी निकल जाती है, तो इससे गाड़ियों के आवागमन में पैसेंजर मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में क्रॉसिंग में टाइम कम लगेगा। क्रॉसिंग का मतलब क्रॉसिंग टाइम कम लगने से यात्रियों को ज़्यादा सही समय से गाड़ियों का संचालन हो सकेगा, इसलिए गाड़ियों में स्पीड भी बढ़ेगी। इस तरह से काफ़ी फायदा होगा। हमारे जो क्षेत्र में डबल ट्रैक का काम शुरू किया है, इससे हर आदमी को बहुत फायदा होगा। जैसे हम जो लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं और लंबी दूरी की गाड़ियों के आने के कारण इनको क्या है कि स्टेशनों पे क्रॉसिंग के चक्कर में रोक दिया जाता है, तो हम नौकरी वाले भी इसमें लेट हो जाते हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी समय पे नहीं पहुँच सकते। ये काम पूरा होने पे सबको फायदा होगा। पहले क्या था कि एक सिंगल ट्रैक था, तो उस टाइम में लोकल जो ट्रेन चलती थी तो उसके स्टेशन पे क्रॉसिंग के लिए रोक दिए देते थे। अभी क्या है डबल वो ट्रैक हो जाएगा तो फिर वो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। चूरू रतनगढ़
झुंझुनू में गांधी दर्शन समिति कानीसू 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर राख्यो गयो है। स्थानीय मोतीलाल कॉलेज स्टेडियम में राख्या गया इन प्रशिक्षण शिविर में महाराष्ट्र और प्रदेश गांधी दर्शन समिति पदाधिकारी भाग ले रहा है। शिविर में झुंझुनू री प्रत्येक पंचायत और ब्लॉक सु लोगों ने बुलायो गयो है। का आयोजन जो गांधी जीवन दर्शन है, ये हर जिले में राजस्थान में 2 दिन का शिविर होता है। यहाँ पर जो शिविर है पहले दिन ग्रामीण का है, कल नगर पालिका क्षेत्र का होगा और इसी में वर्धा से वक्ता आए हैं। पहली बार दुनिया में ही नहीं, देश में ही नहीं, दुनिया में शांति और अहिंसा विभाग डिपार्टमेंट बना है। आज यहाँ जो झुंझुनू में ये कार्यक्रम हो रहा है ये जिला स्तरीय है और इसमें हर पंचायत से 2-2 लोगों को बुलाया है और उनको ये समझाया जा रहा है कि सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं इनके साथ गांधी विचार को भी हम लोगों तक लेके जाएंगे तो हम एक अच्छा समाज भी बना सकते हैं और लोगों में एक अच्छी समझ विकसित कर सकते हैं। जिन फ्लैगशिप योजनाएं हैं इसमें काफ़ी सारी महती योजनाएं जैसे गरीबों का और आखिरी छोर तक के व्यक्ति का उसमें भला हो सके, उन योजनाओं का लाभ कैसे, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे आम आदमी तक पहुंचे, इन दोनों को मिला के ये कार्यक्रम रखा गया है। जयपुर नारगढ़ जैविक उद्यान में आज जोधपुर माचेड़ा सु एक शेर ले आयो गयो। वन विभाग की टीम वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर अरविंद माथुर बताया कि शेर जीएस ने आवता 21 दिन ताई क्वारंटीन रखियो जावेलो। इंद्र पाछे लॉयन सफारी जंगल में छोड़ियो जावेलो। जोधपुर से एशियाटिक लोयन जीएस जिसका नाम है वो कल सुबह यहाँ नारगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया है, जिसका जो फीमेल लोयनेस है हमारे एशियाटिक लोयनेस तारा, उसके साथ में मैटिंग करवाई जाएगी और जल्द ही नारगढ़ जैविक उद्यान में इनके कुनबा बढ़ने की पूरी संभावना है। सीजेडे से परमिशन मिली कि जोधपुर के माचिया बायोलॉजिकल पार्क से एक एशियाटिक लॉयन मेल को लाने की जयपुर में स्वीकृति मिली। उसी क्रम में आज प्रातः हम हमारी टीम के साथ उस लायन को लेके आए हैं जयपुर में और इस लायन का नाम जो जीएस है और इसकी उम्र 9 वर्ष है। उम्मीद है कि इसका क्वारंटाइन पीरियड 3 वीक्स का होगा और 3 हफ्ते के बाद इसको हमारी जो लायनेस है तारा उसके साथ पेयरिंग कराया जाएगा। हाँ, पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। अगर जितने भी ज़्यादा जीव जंतु रहेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब धीरे धीरे इनकी प्रजाति कम होती जा रही है, लेकिन यह है कि अगर बायोलॉजिक पार्क में जितने भी ज़्यादा एनिमल्स आएंगे तो सबके लिए अच्छा है, देखने को मिलेगा, बच्चों को देखने को मिलेगा। पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। वैसे देखा जाए तो विश्व में बहुत ही कम शेर बचे हैं और बढ़ रहे हैं। अगर पास रहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एनवायरमेंट है, ठीक है, उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। राजस्थान ललित कला अकादमी कानीसू आयोजित कला मेला में दिवंगत कलाकारारी याद में चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। जवाहर कला केंद्र में चाल रही इन प्रदर्शनी में प्रदेश ख्यात नाम 50 बत्ता कलाकारारी 120 कलाकृतियां प्रदर्शित करी गई है, जिनमें पद्मश्री अर्जुन लाल प्रजापति, रामगोपाल विजयवर्गीय, कृपाल सिंह शेखावत, सुरेंद्र पाल जोशी, वेदपाल बन्नू और मोहन शर्मा जैसा नाम प्रमुख है। अकादमी से जुड़िया संदीप सु महेंद्र बताया कि प्रदेश दिवंगत कलाकारारी कलाकृतियां ने लोगा शामिल लियाणु ही सच्ची श्रद्धांजलि है। ललित कला की तरफ से कला मेला काफ़ी सालों से चल रहा है और ये बड़ा अच्छा प्रयास है इनका कि नए जो आ रहे हैं बच्चे जो इस फील्ड में आ रहे हैं उनको पुराने आर्टिस्ट लोगों का काम देखने को मिले। जैसे इस बार ये पूरा एक नया सेक्शन इन्होंने अलंकार में दिया है और ये केवल दिवंगत आर्टिस्ट जितने रहे हैं राजस्थान के टॉप आर्टिस्ट हैं उनका पूरा कलेक्शन है। तो ये जो नए बच्चे हैं ये इन लोगों से आर्टिस्ट से कभी मिले नहीं, इन्हें काम करते नहीं देखा, तो इनके पास यही एक सोर्स है कि ये देखें कि यहाँ पे इनकी पेंटिंग्स हैं, किस तरीके का काम था आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कैसे आर्ट फील्ड था। तो अब ये बच्चे जो हैं ये इसके थ्रू सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये अपनी रिसर्च करेंगे, तो ये बड़ा सराहनीय प्रयास लगा है मुझे। बहुत अच्छा प्रयास है राजस्थान ललित कला अकादमी का कि जो राजस्थान के जो भी ख्यातनाम कलाकार हैं उन सब की यहाँ पर प्रदर्शनी की गई है उनके चित्रों की।
और इससे नए आने वाले युवा चित्रकारों को और युवा पीढ़ी को एक संदेश ये मिलता है कि हम और लोगों की यात्रा क्या रही है, पुराने आर्टिस्टों की, पुराने चित्रकारों की, किस किस विधा में उन्होंने काम किया है और किस तरह का काम उन्होंने किया है। तो इससे उनको आगे अपने खुद के काम के लिए प्रेरणा मिलेगी। यहाँ पर मेरे पिताजी की और मेरे दादाजी की लगी है। मैं इसमें 7वीं पीढ़ी पर हूँ जो ये काम कर रहे हैं लगातार। नए कलाकार को प्रेरित करने के लिए ही ये के उद्देश्य से ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें सब अगर उनका वर्क देखते हैं तो देख करके प्रेरित होते हैं कि जब उन्होंने आज से 40 वर्ष पहले इतना बढ़िया काम किया, 20 वर्ष पहले इतना बढ़िया काम किया है, 50 वर्ष पहले इतना बढ़िया काम किया है, तो हम आज क्यों नहीं कर सकते उतना रियलिस्टिक और जो अपनी ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ काम है। यहाँ कुल 52 कलाकार हैं और उनकी 120 कलाकृतियाँ प्रदर्शित की गई हैं। राजस्थान रा बीकानेर में स्थापित जूनागढ़ किलो, चिंतामणि किलो और बीकानेर रा किला नाम से भी जानियो जावे है। सन 1478 में राव बीका इन किला री नींव राखी ही। इतिहासकारा रे मुताबिक जूनागढ़ किला माथे कई बार दुश्मन हमलो करया पण कोई भी इनने जीत नहीं पायो। पेश है एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के लाल शहर यानी बीकानेर, यहाँ स्थित है जूनागढ़ किला। ये किला एक बेहद ही सुंदर और शानदार संरचना है। इस किले के चारों ओर बसा हुआ है बीकानेर शहर। पहले इस किले को बीकानेर किले के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर 20वीं शताब्दी में इस किले का नाम बदलकर जूनागढ़ किला रख दिया गया। जूनागढ़ किले की नींव 1478 में राव बीका ने रखी थी, लेकिन इस भव्य और खूबसूरत संरचना का निर्माण 17 फरवरी 1589 से राजा राव सिंह ने शुरू करवाया था। जूनागढ़ किले की संरचना दिखने में बेहद ही आकर्षक है। ये किला उत्कृष्ट वास्तु कला का एक प्रतीक है। किले की वास्तु कला में कई संस्कृतियों का मिश्रण है, जिसकी वजह से जूनागढ़ किले की संरचना में इस पर राज करने वाले हर शासक का प्रभाव दिखता है। पहले ये किला राजपूत शैली में बना था, लेकिन बाद में इस किले को मुगल और राजस्थानी शैली में भी बनवाया गया। जूनागढ़ का किला राजस्थान के सबसे सुंदर किलों में से एक है। ये यहाँ आने जाने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। भरतपुर स्थित केवलादेव घना पक्षी विहार प्रवासी पक्षियां री शरण स्थली है। अठे हर बरस करीब 372 प्रजातियां रा पक्षी आवे है। इनमें थे पेश है एक खास रिपोर्ट। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। लगभग 29 वर्ग किलोमीटर में फैला ये उद्यान शीत ऋतु में प्रवासी पक्षियों की एक प्रमुख शरणास्थली है। यहाँ 375 प्रजातियों के पक्षी एवं कई अन्य प्राणी देखे जा सकते हैं। इसके महत्व को देखते हुए लगभग इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। यहाँ की मानव निर्मित आर्द्र भूमि को रामसर साइट की मान्यता भी दी गई है। यह पक्षियों की प्रमुख प्रजनन स्थली है। जो यहाँ से चिड़ियाँ आती है, करीब 375 स्पीशीज चिड़ियाँ मिलती है, जिसमें 200 माइग्रेटरी है और 175 के लगभग इंडियन बर्ड्स रेजिडेंट्स हैं और लोकल इंडिया में माइग्रेट करती हैं। कोल कंट्री में माइनस में बर्फ पड़ता है, वो इधर आती हैं। यहाँ पर देशी नहीं विदेशों से भी हर साल हजारों सैलानी पक्षियों और खासकर लुप्त प्राय प्रजातियों को निहारने के लिए आते हैं। बर्ड फोटोग्राफी के लिए यह पूरे विश्व में अलग पहचान रखता है। कि जो बर्ड्स हैं ये बेस्ट सीजन है दिसंबर टू फरवरी का, और इसमें कई सारे रेसिडेंट बर्ड हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं और आप उनकी कॉलोनीज देख सकती हो। उनकी नेस्टिंग होती है, कॉलोनीज है, कई सारे वाटर बर्ड्स हैं
और इनके अलावा जो दिसंबर टू फरवरी का टाइम है वो बेस्ट सीजन होता है, बिकॉज कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी दूर से आते हैं, लाइक समटाइम्स साइबेरिया से आते हैं, साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से आती हैं। और आप देखोगे कि ये टाइम पे टूरिस्ट जो है काफ़ी आते हैं, बर्ड लवर, बर्ड वाचर एंड द फोटोग्राफर्स, एंड आई रिकमेंड टू विजिट एवरी बर्ड वाचर या जो भी बर्ड लवर्स हैं, आप प्लीज़ विजिट कीजिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित प्राचीन शिवालय है जिसके नाम पर उद्यान का नामकरण किया गया है। यह अपने ऐतिहासिक धार्मिक महत्व के साथ साथ नैसर्गिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भारत का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो पूरी तरह से 2 मीटर ऊंची 4 दीवारी से घिरा हुआ है ताकि अतिक्रमण और अन्य चुनौतियों से निपटा जा सके। यहाँ वन विभाग की तरफ से कई विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। जो बर्ड्स आती हैं उसमें वेजिटेरियन बर्ड्स हैं और नॉन वेजिटेरियन बर्ड्स भी हैं। तो जो नॉन वेज बर्ड्स हैं, जो जिनको फिश वगैरह फूड होता है, तो उनके लिए गहरे पानी की ज़रूरत है, तो वो भी अवेलेबल है। और जो बर्ड्स वेज जो ग्रास वगैरह खाती हैं उनके लिए सैलो वाटर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो सैलो वाटर भी अवेलेबल है। तो हमारे पार्क में दोनों तरीके के बर्ड्स हैं। वेटलैंड के अलावा हमारे यहाँ पर एक पार्ट ग्रासलैंड का है और एक पार्ट वुडलैंड का है। ग्रासलैंड का हमारा कोलाडेर एरिया है, उसमें बहुत अच्छा ग्रास होता है और उसकी वजह से हमारे यहाँ पर चीतल काफ़ी संख्या में हैं। हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त प्रजातियों के लाखों पक्षियों का ये घर सर्दियों के मौसम में आबाद रहता है। यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और पक्षी वैज्ञानिकों की शोध स्थली है। मंजू मीणा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जैसलमेर सुलागती भारत पाकिस्तान सीमा पर आज सीमा सुरक्षा बल रा जवान एक संदिग्ध युवक ने पकड़ियो गयो युवक आपरो नाम हनीफ खान बतायो है। उनरा कने सु मिलिया मोबाइल में पाकिस्तान सु संचालित कई व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलिया है जिनरी चैट ने डिलीट करियो गयो। साथ ही फोन री गैलरी भी खाली मिली है। प्रदेश में अब सर्दी रो असर कम होबा लाग्यो है। राज्य री घण करी ठोड़ा माथे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करी जा रही है। दिन री टेम तावड़ा में तेजी होबा लागी है, बटे सुआरे और सिंजा सर्दी रो एहसास बनेड़ो है। मौसम विभाग रे मुजब आबाला कुछ दिना में राज्य रा कई जिला में न्यूनतम तापमान में गिरावट री संभावना है। और अब चाल बहु पहली एक बार फिर सुजोवा मोटी खबरा। भारतीय रिजर्व बैंक द्विमासिक मौद्रिक नीति करी पेश। रेपो रेट में 0.25% री बढ़ोतरी। अब रेपो रेट 6.25% सु बढ़र हुई 6.50%। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे दीना राष्ट्रपति अभिभाषण रा धन्यवाद प्रस्ताव माथे जवाब। कया राष्ट्रपति रा भाषण सु संकल्प सु सिद्धि रो मार्ग हुयो प्रशस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी ने आवेला दोसा रात धनावट हल्का में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रा पहला चरण रो करेला उद्घाटन। तैयारियां में जुटियो प्रशासन। भारतीय जनता पार्टी रा प्रवक्ता राज्य सरकार माथे लगाया आरोप। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा कया प्रदेश में काश्तकार युवा और महिला अत्याचार रा विषय माथे जवाब दे सरकार। जयपुर उदयपुर में एसीबी 3 थोड़ा माथे कार्रवाई। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड रा 2 अधिशासी अभियंता, एक सहायक अभियंता और एक दलाल ठेकेदार ने रिश्वत लेता थका करया गिरफ्तार। राजस्थानी समाचार में फिलहाल अत्रो ही। नमस्कार।